सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 हिस्ट्री का 5th चैप्टर, इसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसका सोर्स ए डिस्कस करेंगे। अभी जो सोर्सेज आपकी बुक में दिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुके हैं। यानी आपको ये पूरा जो लिखा हुआ है सोर्स के अंदर ये लिख के दे देगा क्वेश्चन पेपर में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको देने होंगे। तो बेसिकली ये पूरा जो आपको सोर्स है वो याद नहीं रखना है, बस आपको समझ लेना कि यहाँ पर क्या बात कही जा रही है, ताकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो उसको हम कर सकें। ये चीज़ लिखी होगी पेपर के अंदर, ठीक है। इस सोर्स का जो टाइटल है वो फियर ऑफ द बुक है। तो पहला क्वेश्चन तो इस सोर्स से यही बन सकता है कि बताओ इस सोर्स के अंदर किसके बारे में बात की जा रही है, इसकी थीम क्या है। तो यहाँ पर बुक के फियर के बारे में बताया जा रहा है। यानी जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो बहुत सारी किताबें छपने लगी, उन किताबों का क्या डर था, किससे क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको वो डर समझ में आएगा कि क्या डर है, किसके बारे में बात हो रही है। इरास्मस, अ लैटिन स्कॉलर। लैटिन एक भाषा है, लैंग्वेज है जो यूरोप के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। स्कॉलर कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले को। तो इरास्मस कहते हैं लैटिन भाषा बोलने वाले एक स्कॉलर थे, और क्या थे, अ कैथोलिक रिफॉर्मर। क्रिश्चियनिटी के अंदर कई सारे सेक्ट हैं, कई सारे ग्रुप हैं। मेनली आप जो जानते होंगे हो सकता है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है। तो कैथोलिक चर्च बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाता था, उसके पास कुछ पावर थी। तो कैथोलिक चर्च के बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशंस के अंदर जो चेंजेस चाहते थे कि भाई ये कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही, उसके अंदर सुधार आना चाहिए, उनको कैथोलिक रिफॉर्मर कहा गया। अच्छा, एक और ग्रुप था जिनको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर कहा जाता है, जो कि आपने पिछले वाले पेज में पढ़ा होगा। वो लोग चाहते थे कि भाई कैथोलिक चर्च की पावर बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और नए तरीके से हम सारी चीज़ें करें। यानी वो भी एक तरह से सुधार लाना चाहते थे कैथोलिक चर्च के अंदर, लेकिन बिल्कुल नए तरीके से। उन्होंने बल्कि अपना ग्रुप का नाम भी रख लिया था कि भाई हम प्रोटेस्टेंट हैं। लेकिन ये जो कैथोलिक रिफॉर्मर थे ये कैथोलिक चर्च को ही फॉलो करना चाहते थे कि भाई जैसा सिस्टम है वैसे ही बना रहे, बस कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो इरास्मस क्या थे, लैटिन स्कॉलर थे और कैथोलिक रिफॉर्मर थे, हु क्रिटिसाइज द एक्सेस ऑफ कैथोलिज्म। और ये क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे बहुत ज़्यादा कैथोलिज्म की। यानी एकदम कट्टर वाला कैथोलिक नहीं बनना है कि बिल्कुल कैथोलिक चर्च के खिलाफ कोई बोल ना सके और उनके बनाए हुए रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ कोई जा ना सके। तो इस चीज़ को ये सपोर्ट नहीं करते थे। बट केप्ट हिज डिस्टेंस फ्रॉम लूथर। लेकिन लूथर से ये दूरी बनाए हुए थे, क्योंकि मार्टिन लूथर क्या था, जिनके बारे में आपने पिछले वाले पेज में पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। इन्होंने तो कैथोलिक चर्च के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखी थी, भाई देखो ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो, और जो लिखा था उसको चर्च के दरवाजे पे जाके चिपका भी आए थे और खुला चैलेंज भी दे दिया था कि भाई अगर आपको लग रहा है कि हम गलत दिखे ना तो आओ हमसे डिबेट कर लो। तो ये थोड़ा एग्रेसिव वाले थे। इरास्मस भी चाहते थे कि हाँ कैथोलिक के अंदर रिफॉर्म आने चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव नहीं थे कि हाँ चर्च के खिलाफ बोलने लगे, एकदम बिल्कुल झगड़े पे उतर आए। तो ये कैथोलिक से थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए हुए थे। एक्सप्रेस्ड अ डीप एंग्जाइटी अबाउट प्रिंटिंग। तो उन्होंने एक गहरी चिंता जो है प्रिंटिंग से रिलेटेड वो एक्सप्रेस की। ही रोट इन एडाजीज 1508। तो 1508 के अंदर, एडाजीज कहते हैं कहावतें, तो कुछ कहावतें होती हैं उनको किताब के अंदर लिख दिया जाता है, तो उसके अंदर इन्होंने अपनी भी एक बात लिखी है। तो अब जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेन इंपॉर्टेंट इस सोर्स का, जिसको आपको अच्छे से समझना है ताकि क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सको। टू वॉट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई दीज स्वॉर्म्स ऑफ न्यू बुक्स। कह रहे दुनिया का कौन सा ऐसा कोना है जहां ये उड़ के नहीं पहुंच जाते। किसकी बात हो रही है, दीज स्वॉर्म्स ऑफ न्यू बुक्स। स्वॉर्म कहते हैं झुंड को, जैसे टिड्डे वगैरह आते हैं ना, या मक्खी वगैरह का पूरा मधुमक्खी का झुंड होता है, तो उसको स्वॉर्म्स कहा जाता है। तो नई बुक का जो झुंड है वो कह रहे हैं कहाँ नहीं पहुंच जाती, दुनिया का कौन सा ऐसा कोना जहाँ नहीं पहुंच रही है। देखो जब तक प्रिंटिंग नहीं थी तो बुक्स को हाथ से लिखा जाता था, तो उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाना आसान नहीं होता था। कॉपीज़ बनाने का ही तरीका होता तो उसको लिखा जाए, लेकिन प्रिंटिंग की वजह से क्या हो गया, बहुत जल्दी बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जा सकती हैं। तो अगर किसी दुनिया के एक कोने में कोई बुक पहुंच गई तो उसको प्रिंट करके बहुत सारी कॉपीज़ निकाली जा सकती है। तो प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ, नई नई बुक्स दुनिया के हर कोने तक पहुंच गई। तो यही बात कर रहे हैं कौन सा ऐसा कोना है जहाँ पर ये किताबें नहीं पहुँच गई। तो यहाँ पर स्वार्म्स किसको कहा जा रहा है और कौन उड़ के दुनिया तक पहुँच जा रहा है, तो न्यू बुक्स को। नई किताबें जो हैं वो बहुत ढेर सारी हैं, तो इसीलिए इनको झुंड कहा जा रहा है, और दुनिया के हर कोने तक पहुँच रही है, जैसे बर्ड्स उड़ के हर जगह पहुंच जाती हैं, उस तरीके से इसको रिलेट किया जा रहा है। तो यहाँ नई बुक्स की बारे में बात हो रही है। इट मे बी दैट वन हेयर एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग वर्थ नोइंग। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक आध किताब ऐसी हो जिसके अंदर कुछ जानने लायक चीज़ हो, वर्थ नोइंग चीज़ हो, बट द वेरी मल्टीट्यूड ऑफ देम इज़ हर्टफुल टू स्कॉलरशिप। देखो मल्टीट्यूड का मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, और स्कॉलरशिप का मतलब होता है, देखो एक मतलब तो आप जानते होंगे कि हाँ जिसमें पैसा मिलता है कि भाई पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है। स्कॉलरशिप का एक और मतलब होता है, देखो ऐसी नॉलेज जो किसी एकेडमिक से आपको हासिल की गई हो। यानी नॉलेज हासिल करने के तो बहुत सारे सोर्स हैं, मार्केट से जाओ किताब उठा के अपने से पढ़ लिया,
आजकल तो इंटरनेट है, गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब से वीडियो देख लिया, तो इससे भी नॉलेज हासिल हो जाती है। लेकिन वो नॉलेज सही है कि गलत, इसका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन जो स्कॉलरशिप है, इसमें नॉलेज किसी इंस्टीट्यूट से, किसी वेरीफाइड बुक से हासिल की जाती है। जैसे एनसीईआरटी बुक है, इस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन कोई XYZ बुक है, अब उसके अंदर सही बात लिखी गलत लिखी है, उसको कौन जाने। अब आप पढ़ तो रहे हो कि आपने कहा हमने तो किताब में देखा है, लेकिन वो सही है गलत क्या पता। या किसी की यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, वो सही बता रहा है गलत बता रहा है, उसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर किसी इंस्टीट्यूट से आप नॉलेज हासिल करते हो, तो वो इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं बन जाता, उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। उसके जो टीचर हैं वो एग्ज़ाम पास करके आते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, वहाँ जो बुक यूज़ की जाती है वो वेरीफाइड होती है कि हाँ भैया इसके अंदर जो बातें लिखी है वो सही है, वो पढ़ाया जाता है। तो इरास्मस ये कह रहे हैं कि जो नई बुक्स आ रही है ना मार्केट में, जो प्रिंट होके आ रही हैं, इनके अंदर ऐसा हो सकता है कुछ एक आध बुक काम की हो, कुछ जानने लायक चीज़ें हों उसके अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो किताबें हैं वो स्कॉलरशिप को नुकसान पहुँचा रही हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप के लिए तो आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, किसी वेरीफाइड टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या है, कोई भी किताब गया मार्केट में उठा लाया, पढ़ लिया आपने, अब उसमें अगर गलत बात लिखी होगी तो नुकसान होगा कि नहीं। तो इस तरीके से जो नई बुक है वो स्कॉलरशिप को नुकसान पहुंचा रही है। बिकॉज इट क्रिएट्स ग्लट। ग्लट का मतलब होता है भरमार, यानी ज़्यादा किताबें होंगी, किताबों की भरमार लग जाएगी, तो होगा क्या, अब एक ही टॉपिक है, एक ही सब्जेक्ट, उससे रिलेटेड 50 किताब है, अब आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी किताब पढ़ें। और आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि अगर 4 किताब उठा के पढ़ोगे तो चारों में अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी। मतलब एक ही टॉपिक के अंदर कुछ बात किसी में लिखी होगी, दूसरे में कुछ बात लिखी होगी, कुछ ऐसी बात होगी जो एक के अंदर कुछ कह रहा होगा, दूसरे के अंदर कुछ कह रहा होगा। तो इससे आपके अंदर कन्फ्यूज़न आ जाएगा कि भैया ये सही है कि वो सही है, क्या पढ़ें क्या करें। तो ये जो बहुत ज़्यादा किताबें हो गई ना, इसकी वजह से ग्लट हो गया, भरमार हो गई है। एंड इवन इन गुड थिंग्स सैटिटी इज़ मोस्ट हार्मफुल। अब ये सैटिटी क्या है ज़रा देखते हैं। ये ऊपर आपको लिखा हुआ है सैटिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी सेटिस्फैक्शन हासिल होने के बाद भी किसी चीज़ को फुलफिल करना। जैसे आपने खाना खाया, आपका पेट भर गया, देखो खाना ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है भाई, खाने के बिना हम तो जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन पेट भरने के बाद भी आप ठूसे चले जा रहे हो तो फिर ये नुकसान पहुंचा देगी। तो सैटिटी सी कहते हैं, जितने से आप फुलफिल हो गए हो उससे ज़्यादा आप उस चीज़ को हासिल करते चले जाओ। तो ये जो बहुत सारी किताबें हो गई ना, जो किताबों का भरमार लग गया है, ढेर लग गया है, ये भी नुकसानदेह है। जैसे कि अच्छी चीज़ में सैटिटी भी हार्मफुल होती है। जैसे मैंने आपको खाने के एग्जाम्पल दिया कि खाना अच्छी चीज़ है, लेकिन पेट भरने के बाद भी आप ठूसते चले जा रहे हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर देगा। तो यही बात है कि हर टॉपिक पे किताब होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा किताब भर जाए तो ये भी ठीक नहीं है। फिर आगे और कुछ चीज़ें लिखते हैं जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। फिर प्रिंटर्स के बारे में बात करते हैं, फिल द वर्ड विद बुक्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया को किताबों से भर रही है। तो प्रिंटर्स के बारे में बात की जा रही है। प्रिंटर्स ऐसा कर रहे हैं, नॉट जस्ट ट्रिफलिंग थिंग्स सच एज आई राइट परहैप्स। तो देखो नई किताबें जो आ रही हैं उनके अंदर क्या क्या गड़बड़ी है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि जो किताबें हैं उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिफलिंग थिंग्स है। ट्रिफलिंग का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, जो किसी काम की ना हो, मतलब किताब के अंदर लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बकवास एकदम लिखा हुआ है। और ब्रैकेट में आगे लिख रहे हैं सच एज आई राइट परहैप्स, यानी शायद मैं भी ट्रिफलिंग थिंग अपनी बुक के अंदर लिख रहा हूँ, यानी ऐसी चीज़ें लिख रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद मैं भी फालतू चीज़ें लिख रहा हूँ। तो अब जो किताबें आ रही हैं उसके अंदर फालतू चीज़ें ही सिर्फ नहीं लिखी हैं, बल्कि क्या चीज़ें लिखी हैं, बट स्टूपिड, यानी बकवास चीज़ें लिखी हुई हैं। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब होता है जाहिल, जिसको नॉलेज ना हो, यानी किसी के पास कोई नॉलेज नहीं, जानता कुछ नहीं, बस दिमाग में जो आया वो लिख दिया, प्रिंट करवा दिया और छप गई, लोग पढ़ रहे हैं। स्लैंडरस, स्लैंडरस का मतलब होता है किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाना, यानी आप आज के टाइम में जैसा देख रहे हो ना, मोबाइल का यूज़ है, इंटरनेट का यूज़ है ना, किसी पे भी कोई आरोप लगा दिया, नॉलेज है नहीं, बकवास किए जा रहे हैं। उस टाइम पहले बुक्स के जरिए होता था, जो आज मोबाइल के जरिए हम लोग करते हैं या इंटरनेट के थ्रू करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लोग कर रहे हैं। पहले ये बुक्स के जरिए होता था कि एकदम बकवास चीज़ें लिख रहे हैं, फालतू चीज़ें लिख रहे हैं और नॉलेज कुछ नहीं है। जैसा आजकल टाइम बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने होते हैं ना, आता कुछ नहीं है, बस फालतू की बकवास किए जा रहे हैं और लोग उनको सुन रहे हैं। किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया उठाकर, इंटरनेट पर आजकल कितना कॉमन है। तो पहले बुक्स के जरिए ये होता था, प्रिंट करा देते थे, किसी के बारे में कुछ इल्ज़ाम लगा दिया। तो स्लैंडरस कहते हैं किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा देना। स्कैंडलस यानी ऐसी चीज़ जो हंगामा कर दे, कोई वीडियो वायरल हो गई, अरे वाली वीडियो देखा तुमने, तो इस तरीके से पहले बुक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते थे या कुछ ऐसा चीज़ प्रिंट करा दिया जिससे हंगामा मच गया, किसी ने पढ़ा, अरे भाई क्या लिख दिया इसके अंदर, वो दूसरे को बता रहा है, दूसरा भी जाकर किताब खरीद के आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जिससे हंगामा मच जाए। तो आज के टाइम में भी देखो जो इन्फ्लुएंसर वगैरह होते हैं वो ट्रेंड में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, कुछ ऐसा कर देंगे जिससे उनके व्यूज़ बढ़ें। तो पहले बुक्स के साथ ये सारी चीज़ें की जाती थी। रेविंग, रेविंग मतलब पागलपन, इररिलीजियस, धर्म के खिलाफ, एंड सिडिशियस बुक्स। अब ये सिडिशियस क्या है इसको देखते हैं। सिडिशियस का मतलब होता है एक्शन, यानी कोई काम या कोई बात
या कोई चीज लिख रहे हो आप, दैट इज सीन एज अपोजिंग द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो। देखो दो चीजें हैं, एक होता है सेडिशन और एक होता है ट्रीजन। एक वर्ड बड़ा कॉमन आप सुनते होंगे, देशद्रोह। तो देशद्रोह को कहते हैं ट्रीजन, यानी देश से गद्दारी करना। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है तो वो देशद्रोही नहीं कहलाएगा, बल्कि उसको सेडिशियस कहेंगे। इसको हिंदी में राजद्रोह कहते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया, कुछ बात बोल दिया, कुछ लिख दिया, तो उसको हम कहेंगे सेडिशन, कि सरकार के खिलाफ है। तो यहाँ पर इरास्मस ने जो बातें लिखी हैं उसको थोड़ा सा हम समराइज कर लें। जो चीज़ें अभी हमने देखी, ये कह रहे हैं नई किताबों का जो झुंड है वो दुनिया के किस कोने में नहीं पहुंच गया, यानी हर जगह पहुंच गया है। और इतनी ढेर सारी जो किताबें छप रही हैं उनमें हो सकता है कुछ किताबें हों जिनके अंदर काम की बातें लिखी हों, लेकिन ज़्यादातर किताबें ऐसी हैं जो कि स्कॉलरशिप के लिए नुकसानदेह हैं, उनको नुकसान पहुंचा रही हैं, यानी उनको पढ़ के गलत नॉलेज लोगों के पास आ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ग्लट क्रिएट कर रहा है, किताबों की भरमार लगा दे रहा है। बहुत सारी किताबें होंगी तो इतना वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे कौन सही कौन गलत, तो गलत नॉलेज स्प्रेड होने के चांसेस है। और किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह, जैसे आप खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे पेट भरने के बाद तो नुकसानदेह है। तो किताब छपना तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबें छप जाएंगी, इतनी ज़्यादा किताबें आ गई तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा, इसलिए सही गलत को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। जो प्रिंटर्स हैं उन्होंने दुनिया को किताबों से भर दिया है। अब उन किताबों के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिफलिंग थिंग ही लिखी है उन किताबों के अंदर, यानी ऐसी चीज़ें जो किसी काम की नहीं है। और खुद भी कह रहे हैं कि शायद मैं भी जो लिख रहा हूँ वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि जानते हैं लोग मानेंगे है नहीं। बल्कि वो जो नई किताबें आ रही हैं उनके अंदर क्या चीज़ें हैं, स्टूपिड चीज़ें, बकवास लिखी हैं और जाहिलों वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, यानी नॉलेज है नहीं, किसी ने भी उठा के छाप दिया। और उन किताबों के अंदर दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, दूसरों के बारे में गलत बातें लिख रहे हैं और ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं जिससे हंगामा मच जाए। और पागलपन वाली बात, धर्म के खिलाफ बात, सरकार के खिलाफ बातें लिखी जा रही हैं। तो ये सारे किताब के डर के बारे में बता रहे हैं कि भैया ये चीज़ें किताब के अंदर लिखी जा रही है जो कि नुकसानदेह हैं, गलत चीज़ें हैं, और इस तरह से फैलता रहा तो लोग सोसाइटी खराब हो जाएगी। ये डर था किताब से। एंड द नंबर ऑफ देम इज सच दैट इवन द वैल्यूएबल पब्लिकेशन लूज दियर वैल्यू। और ऐसी भी बहुत सारी किताबें हैं जिनकी वजह से जो वैल्यूएबल पब्लिकेशंस थी, जिनका बड़ा नाम था कि हाँ ये किताबें अच्छी छापते हैं, उनकी भी कीमत घट गई। यानी आप बहुत अच्छी किताब छापते हो, कोई ऐसी बकवास सी बेकार सी किताब आपने छाप दी तो आपकी वैल्यू घट जाएगी कि नहीं। तो इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग कराई जा रही है। अब प्रिंटिंग प्रेस को क्या है, पैसा चाहिए कि लाओ भैया पैसा दो, हम तुम्हारी किताब छाप देंगे। तो अब ऊट पटांग सी चीज़ें छापोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये हो गया, ऐसी बेकार सी किताबें हैं कि अच्छी वैल्यूएबल पब्लिकेशन भी अपनी कीमत को खो रहे हैं कि भैया इनकी पब्लिकेशन किताब तो बेकार हो गई है, पता नहीं क्या क्या छापते रहते हैं लोग। तो इस सोर्स के अंदर बेसिकली किताबों के डर के बारे में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा किताबें हो गई हैं, उसके अंदर ऊट पटांग सी चीज़ें लिखी जा रही हैं जिसकी वजह से सोसाइटी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें थी सोर्स के अंदर। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। देखो इस पूरे चैप्टर को मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन भी किया है। अगर वो वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।